देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 24 कन्याओं ने परमात्मा शिव के साथ की अलौकिक सगाई। छत्तीसगढ़ स्थित ब्रह्मा कुमारीज की अंबिकापुर सेवा केंद्र पर 24 कन्याओं ने परमात्मा शिव के साथ एक अनोखी अलौकिक सगाई की। अवसर पर सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या ने कहा कि वर्तमान समय यदि हम अपने मन, वचन, कर्म और बुद्धि की समर्पणता से परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर सर्व संबंध निभाए तो हमारे जीवन में पवित्रता, सुख, शांति और खुशी होगी। समाज में बढ़ती नकारात्मक वृत्तियों एवं परेशानियों को देखते हुए अपने जीवन में सुख, शांति एवं पवित्रता को प्राप्त करने के लक्ष्य से ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने वाली एवं प्रतिदिन राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने वाली कुमारियों ने अपनी संपूर्ण स्वीकृति से दृढ़ संकल्प लेते हुए परमपिता परमात्मा निराकार शिव से अलौकिक सगाई की, जो कन्याओं के लिए अविस्मरणीय और यादगार पल बन गया। कुमारियों ने परमपिता परमात्मा निराकार शिव के समक्ष 7 फेरे लेते माला अर्पण कर जन जन का कल्याण करने की प्रतिज्ञा भी ली। 2 बसों को खींचकर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ बिलासपुर स्थित रिवर व्यू चौपाटी के पास अद्भुत आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल से आए बीके आशीष ने अपने दांतों से 52 सीटर 2 बसों को खींचकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। जी हां, बीके आशीष ने जनसमूह की उपस्थिति में 2 बसों को खींचकर आध्यात्मिक शक्ति का परचम सबके दिलों में लहराया। इससे पूर्व भी उन्होंने ऐसे करतब कर आध्यात्मिकता की शक्ति से हिम्मत और साहस का उदाहरण देते हुए कई लोगों को प्रेरणा दी है। उनका यह कहना है कि आने वाले समय में बिलासपुर की भूमि पर ही प्लेन खींचकर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। कार्यक्रम में विधायक शैलेश पांडे की विशेष उपस्थिति रही। बीके रमा ने परमात्मा परिचय दिया, साथ ही नगरवासियों को, विशेष युवाओं को नशा मुक्त होने का आह्वान भी किया। 36 बीके सदस्यों का मना अलौकिक जन्मदिन। दिल्ली के डेरावाल नगर स्थित शक्ति नगर सेवा केंद्र पर 36 बीके बहनों और भाइयों का अद्भुत अलौकिक जन्मदिन मनाया गया। दिल्ली जोन की निदेशिका बीके चक्रधारी एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रानी की उपस्थिति में यह आयोजन संपन्न हुआ। सभी ने यह माना कि आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने के अनुपम संकल्प को अलौकिक जन्मदिन के रूप में मनाने का यह न्यारा और निराला दिन है, जहां एक और दृढ़ता का सूचक है, दूसरी ओर जीवन को उमंग और उत्साह से भरपूर करने का यह दिन है। सभी का दैवी श्रृंगार किया गया, साथ ही केक कटिंग कर सभी ने खुशियां मनाई। सभी ने आजीवन परमात्मा प्यार में पलने का दृढ़ संकल्प भी किया। अमृतसर सेवा केंद्र द्वारा फतेहगढ़ चूड़िया में परमात्मा संदेश देने वाली भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गागरा वाले मंदिर से शुरू होकर संस्था के सेवा केंद्र शिव वरदानी भवन पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की महत्ता के बारे में जागरूक करना रहा। साथ ही इस अवसर पर अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श के करकमलों द्वारा फतेहगढ़ चूड़िया सेवा केंद्र के नवनिर्मित शिव वरदानी भवन का भी उद्घाटन हुआ, जिसमें अमृतसर सेवा केंद्र के अंतर्गत आते अन्य सेवा केंद्र जैसे कोट खालसा, अजनाला, तरनतारन, हरी का पत्तन, पट्टी, रैया, फगवाड़ा से बीके बहनों और बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा द्वारा शिव पिता का संदेश पर्चों, नारों, आध्यात्मिक गीतों और आध्यात्मिक घोषणाओं के माध्यम से जन जन को दिया गया। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से, साथ ही सुनते हैं यात्रा से जुड़े लोगों के अद्भुत अनुभव। सबसे महान पर्व शिव जयंती को मनाने के लिए आज अमृतसर के भाई बहन आ पहुंचे हैं फतेहगढ़ चूड़िया, जहां पर यात्रा निकाली और हमेशा की तरह जन जन को एक शुभ संदेश दिया कि परमपिता परमात्मा कैसे धरती पर अवतरित हो भी चुके हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर एक नए भवन का उद्घाटन भी किया है अमृतसर सब जोन की डायरेक्टर बीके आदर्श बहन जी ने। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। हाँ जी, ये जो यात्राएं निकाली जाती हैं ये सबका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए भी निकाली जाती हैं। जो इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, जब इकट्ठे हम मिलकर जब परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाते हैं तो इतना बड़ा जब इकट्ठ होता है तो उसका प्रभाव भी बहुत सुंदर पड़ता है। तो जो अनजान लोग हैं, जो जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनको ये संदेश अभी तक नहीं मिला है, तो उनको जब ये परमात्मा का संदेश मिलता है तो वो कई प्रकार के दुख अशांति से छूट जाते हैं। हम अमृतसर के भाई बहन आज फतेहगढ़ चूड़िया में आ पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ बाबा का नया घर खुला है। उसके उद्घाटन के लिए हम यहाँ आ पहुंचे हैं। यहाँ पे हमने यात्रा निकाली है, घर घर में बाबा का संदेश दिया, घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, विकारों को कैसे छोड़ें, इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ आए। आज जो ये शोभा यात्रा फतेहगढ़ चूड़िया में निकाली जा रही है,
इसका जो उद्देश्य है कि परमपिता परमात्मा का उद्देश्य जो वो जन जन तक पहुँचे, ताकि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर जो जन जन का कल्याण कर रहे हैं, हम सभी भी उनके इस कार्य में सहयोगी बन के पूरे विश्व का जो है वो कल्याण कर सकें। वर्तमान समय में पानी की कमी के चलते ब्रह्मा कुमारीज एवं भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से जल जन अभियान के तहत देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी मुहिम के अंतर्गत दिल्ली के मंगोलपुरी के अमन विहार सेवा केंद्र द्वारा जन जागृति के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें सभी को मानव जीवन में जल का महत्व एवं उसके संरक्षण की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से जल बोर्ड के स्थानीय जेई, RW के संयोजक, RSS के स्थानीय शाखा संयोजक, नेत्रहीन कल्याणकारी संस्था के डायरेक्टर के साथ साथ MTNL के रिटायर्ड अधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम के पश्चात नवनिर्मित ब्रह्मा कुमारीज के उप सेवा केंद्र का अतिथियों द्वारा उद्घाटन किया गया। यह पूरा आयोजन स्थानीय प्रभारी BK पूनम के निर्देशन में सफल रहा, जिसका स्थानीय कई लोगों ने लाभ लिया। मुंबई के घाटकोपर स्थित योग भवन द्वारा विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आगाज आई केयर क्लिनिक में किया गया। शिविर का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए समग्र स्वास्थ्य की जांच करना रहा, जिसमें ब्लड प्रेशर, पल्स रेट जांच, रैंडम ब्लड शुगर जांच और हार्टफुलनेस मेडिटेशन भी कराया गया। शिविर का उद्घाटन योग भवन सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK शकू, डॉक्टर जतिन अशर एवं अन्य चिकित्सकों द्वारा किया गया, जिसका 300 से अधिक मरीजों ने लाभ लिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।